आज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्कैम की कि गोवा में स्कैम कैसे होता है ना दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका रीज़न है यहाँ पर क्राउड कम होना। गोवा में सबसे ज़्यादा क्राउड क्यों कम है? स्कैम की वजह से। जैसा कि आपको ये सब कुछ पता है ऑलरेडी, सभी लोग यहाँ गोवा आते हैं तो पूछते भाई क्राउड क्यों कम है गोवा में। सबसे मेन बात ये है, सब लोग जब भी यहाँ पर आप आते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको या तो सबसे पहले बाइक या कुछ भी जो रेंट पे लेते हैं उसमें भी स्कैम हो जाता है, और साथ में टैक्स स्कैम भी हो जाता है कई बार, क्योंकि जो आपको अच्छा ड्राइवर वगैरह जो मतलब सही नहीं मिलता है वो लोग आपके साथ स्कैम कर देता है। तो सबसे फर्स्ट हम उतरते ही सबसे हम फेस करते हैं टैक्सी से। तो टैक्सी मतलब आते हैं जैसे एयरपोर्ट से उतरेंगे या रेलवे से उतरेंगे या कहीं बस से भी आते हैं तो भी आपको टैक्सी वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि इधर से आपको यहाँ से जो भी ट्रांसपोर्ट है सबसे अच्छा टैक्सी है। तो सबसे टैक्सी है, जो भी आप ना पूरा फुल और अच्छे से प्राइस के बारे में जानकारी ले तभी टैक्सी पे बैठे, नहीं तो मत बैठे। ठीक है, सबसे पहले एक स्कैम हो गया। दूसरा स्कैम, जैसा कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको पूछते हैं कि आपको लड़की चाहिए या पब चाहिए, क्लब चाहिए। इसमें भी आपके साथ स्कैम हो जाता है ना। तो इसमें भी आप ध्यान देने का, जब भी आप जाते हो ना तो उसकी आइडेंटिटी पूछने का, आपकी आइडेंटिटी है तो ही जाने का, नहीं तो विदाउट आइडेंटिटी के साथ मत जाने का। जैसे मतलब वो बोलता है चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ, इधर दिखाता हूँ उधर दिखाता हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करें, मत जाएँ उसके साथ, है ना। तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। सेकेंड स्कैम, ओके, तो सबसे बड़ा स्कैम जो है मसाज स्कैम। तो दोस्तों मसाज के बारे में भी आपने सुना होगा कि मसाज भी यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर है गोवा में। मसाज कराना मस्त, लेडीज़ मसाज और सीन मसाज ये वगैरह वगैरह जो भी है वो बहुत ही अच्छा है, सब लोग कराते हैं। बात वो नहीं है, मसाज कराना भी चाहिए। गोवा में तो बिना मसाज के कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि थक बक जाते हैं तो आना चाहिए, मसाज कराना चाहिए। पर इसमें होता क्या आपके साथ मसाज में, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको बोलते हैं चलो भाई आपको लड़की मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसमें कई बार फंस जाते हैं। तो उसमें थोड़ा ध्यान देने का, सिर्फ आप जब मसाज कराने के लिए जाते हैं ना तो सिर्फ आप मसाज ही बोलिएगा, उस चीज़ में मत जाइएगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें आप फंस जाओगे उसमें, जिसमें आप फिर बाद में आपको पैसा भी एक्स्ट्रा लेगा, बाद में बोलेगा पे करो ये करो, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आपको कई हज़ार की चपत लग जाएगी। बाद में आप रोते घूमोगे भाई हमारे साथ स्कैम हो गया। सबसे पहली बात है, आप खुद ध्यान नहीं देते हैं, आप खुद इस चीज़ के बारे में घूमते हो कि भाई हमको लड़की मिल जाए, हमको ऐसा मिल जाए, हमको एंजॉय मिल जाए। तो भाई एंजॉय करने के लिए गोवा में आए हो तो भाई घूमो फिरो, एंजॉय करो। बहुत ही इधर चीज़ें घूमने के लिए, किसके लिए आप आए हो गोवा में? कैसीनो के लिए आए हो तो कैसीनो जाओ, सब जगह जाओ, घूमो, मज़ा लो, मस्ती करो, है ना। तो उसमें मत घूमो जिसमें आपको स्कैम हो जाए, राइट्स, है ना दोस्तों। तो दोस्तों चौथा स्कैम, बर्ड स्पॉट स्कैम, राइट्स। तो बर्ड स्पॉट में भी आपको कई बार कम रुपए जो होता है, मतलब कैसा होता है, हर साल 1500 या 2000 के बीच ही रहेगा, उससे कम भी हो सकता है बर्ड स्पॉट एक्टिविटी के, पर लेकिन आपसे कई बार एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाता है, बता के आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। तो इसलिए ये आपका एक ये भी स्कैम है। तब ये चौथा स्कैम, इस पर थोड़ा ध्यान दे। आप बर्ड स्पॉट करते हो तो थोड़ा ध्यान से करें, और आपका जो पैसा है ना थोड़ा सोच समझ के खर्च करें। आप गोवा में एंजॉय करने के लिए आते हो, पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं कि कोई भी आपके जेब से पैसा निकाल ले, राइट। तो आप ऐसा पैसा बर्बाद मत करो, और कोई भी कितना बोले तो 2-3 जगह पूछ लो, या फिर काउंटर भी होता है बर्ड स्पॉट का, वहाँ भी आप पूछ सकते हो कि भाई कितना पैसा लगेगा, कितना रुपये लगेगा, भाई बता दो, वो लोग बताएगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि आपको कोई कितना बोल जाए तो इतना देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप काउंटर पे आके कंफर्म करें। तो छठवां स्कैम जो कि है बाइक कार ये सब रेंट लेने में। तो आपको कई बार स्कैम ऐसा हो जाता है कि बोलते भाई प्लेट ले लो भाई, आपको पुलिस नहीं रोकेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस और साथ में गाड़ी के होंगे कागजात तो ही आप परचेस करें। नहीं तो कई बार आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, आप सोचोगे भाई हम ले लें और रेंट पे मिल जाए, तो मिल भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रॉपर गाड़ी जो भी लें अच्छे से लें, उसमें सभी का आपके चेकिंग होगा। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में भी आप फंस सकते हो दोस्तों, उसको भी थोड़ा ध्यान दें। तो दोस्तों ऐसा है, आप गोवा में जब भी आते हो तो इसमें थोड़ा देखें, पैसा लिमिटेड रहता है, जो भी है चार्जेबल रहेगा 300 400 500, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं तो मत दो, अपना कम में ही काम करो जितना होता है, ठीक है दोस्तों। एक और दोस्तों पाँचवा स्कैम, जैसे कई बार रेस्टोरेंट में भी होता है, कई रेस्टोरेंट हैं ऐसे जो आपको एक्स्ट्रा मेन्यू चार्ज लगा देते हैं, जो उनकी मेन्यू में नहीं भी होता है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। कई बार होता है, कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं गोवा में, मतलब है लेकिन ऐसा मैंने सुना है, लेकिन
हो जाता है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें कि मतलब जो मेन्यू होता है, मेन्यू का चार्जेबल रहता है, वही आप उसका ही पैसा दें। जिसमें इस पर साइज हो उसका पूछ लें कितना पैसा है, क्या है, वो लोग बता देंगे। ऐसा कोई नहीं, पैसा कोई नहीं छुपाता है। तो आप ये थोड़ा और ध्यान दें, हमेशा पूछ के ही आप ख़रीदे सामान। पूछना कस्टमर का स्वभाव है और उसका एक राइट्स भी बनता है। वो वैल्यू मतलब जो आपका प्राइस पूछेगा, आपको अगर अच्छा रहेगा तो ही आप वो चीज़ लें, तो अन्यथा मत ले। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना, वो आपको ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई ले लो, हमारी तरफ से ले लो, ऐसा नहीं है भाई। एक प्राइस होता है तो उस प्राइस के हिसाब से ज़रूर लें, राइट दोस्तों। और दोस्तों एक और स्कैम है रूम स्कैम। रूम का ही बहुत बड़ा स्कैम होता है। जैसा कि आपको साइडों पे बहुत महंगा भी दिखता है और सस्ता भी दिखता है। तो इसमें भी आपको कई बार वही रूम बगल वाले को 2000 में देते हैं, आपको 5000 में देते हैं। तो ये चीज़ और बड़ा है। थोड़ा रूम स्कैम भी बहुत चलता है कि कस्टमर को पता नहीं रहता है, थोड़ा कम का ज़्यादा लगा देते हैं। तो इस थोड़ा का ध्यान दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।